database concept for class 12th CBSE board. This notes is the prescribed by the CBSE latest revised syllabus. So explain database. तो डेटाबेस की हम बात करें तो डेटाबेस आपका क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटास और इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेटेड. क्लियर? तो डेटाबेस की हम बात करें तो डेटाबेस क्या है? एक ऐसा कलेक्शन जिसमें रिलेटेड रिकॉर्ड यानी डेटाज हों. क्लियर? और वो भी किसकी फॉर्म में? एक टेबुलर फॉर्मेट में हो, रो और कॉलम की फॉर्मेट में हो, तो उसको आप क्या कहोगे? डेटाबेस कहोगे. क्लियर? जैसे एक क्लास पर्टिकुलर कोई क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स का आप डेटा जब आप देखते हैं उसके फ्रंट पेज के ऊपर, तो उसमें सारे एक एक रिकॉर्ड टेबल की फॉर्म में होता है. एक पर्टिकुलर रो एक ही स्टूडेंट के लिए अलोकेट होती है. क्लियर? तो वो आपका वो पेज क्या है? एक डेटाबेस है. क्लियर? आगे हम बात करते हैं. देखिए डेटाबेस ऑर्गेनाइज इनटू रो कॉलम. क्लियर? और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे? टेबल बोलोगे. क्लियर? इंडेक्स मैच इजीली टू फाइंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. रिलेवेंट यानी रिलेटेड इंफॉर्मेशन. क्लियर? इट कैन वर्क like a container which contain the various object like table, query, reports. क्लियर? तो डेटाबेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं? टेबल कर सकते, कोई टेबल के रूप में टेबुलर डेटा स्टोर कर सकते. क्वेरी यानी कोई आपको उसमें से कोई रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है तो वो आप उसके अंदर से कर सकते हैं. और फाइंड आउट करते वक्त जो आपको रिपोर्ट जनरेट होगी यानी जो व्यू जनरेट होगा वो आपका क्या है? रिपोर्ट है. क्लियर? तो ये सारा एक डेटाबेस का वर्क था. अब देखिए डेटाबेस की नीड हमें क्यों पड़ी? नीड की हम बात करें तो देखिए कि फर्स्ट है टू मैनेज लार्ज चंक ऑफ डेटा. यानी हम क्या कर सकते हैं? बहुत लार्ज नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं. क्लियर? एक डेटाबेस के थ्रू. अदरवाइज आप उसको मैनेज नहीं कर सकते. क्लियर? तो जैसे देखिए LIC आपकी कंपनी, LIC के अंदर क्या है? कई लाखों रिकॉर्ड्स हैं, कई लाखों आपके क्या है? LIC धारक हैं. क्लियर? जिन्होंने पॉलिसी को परचेज किया हुआ है. अब उन सब का रिकॉर्ड आपको लेना है तो वो क्या है? आपका थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है. क्लियर? वो क्या है? आपका थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड. तो इन थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए आपको क्या है? डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी. क्लियर? और इन सब का जो रिकॉर्ड होगा वो एक एक्यूरेट होना चाहिए. क्लियर? ऐसा तो नहीं है कि आपने डेटाबेस तो क्रिएट कर दिया बट वो रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेट नहीं है. क्लियर? तो इसकी सेकंड जो नीड है वो क्या है? एक्यूरेसी. यानी द वैलिडेशन रूल इन डेटाबेस डेटा एक्यूरेसी कैन बी मेंटेन्ड. यानी आप जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा रख रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपका इनएक्यूरेट यानी गलत डेटा हो. क्लियर? इजी टू अपडेटिंग डेटा यानी इजीली वो अपडेट हो जाए. जैसे मान लीजिए किसी का कोई चेंजेज आपको करना है, कोई एडिटिंग करनी है तो वो इजीली हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी रहे उसके लिए. क्लियर? यानी इसके अंदर अपडेशन इजीली हो. क्लियर? सिक्योरिटी ऑफ डेटा यानी डेटाबेस आपको क्या प्रोवाइड करवाए? सिक्योरिटी ग्रुप को प्रोवाइड करवाए. क्लियर? प्रिविलेजेज यानी कुछ रोल्स प्रोवाइड करवाए. क्लियर? जैसे आपने नेट बैंकिंग यूजर देखे होंगे तो नेट बैंकिंग क्या है? आपका एक डेटाबेस है जिसके अंदर बैंक के अंदर आपका एक डेटाबेस रिकॉर्ड स्टोर किया हुआ है. क्लियर? और आपको क्या दिया हुआ है? एक प्रिविलेज दिया हुआ है, एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया हुआ है और उस यूजर आईडी पासवर्ड से ही आप क्या कर रहे हैं? उसको एक्सेस कर रहे हैं. यानी सिक्योरिटी है कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड से आपका ही अकाउंट आपको डिस्प्ले होगा और आप ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदर तो नहीं कर सकता. क्लियर? नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी. यानी इन डेटाबेसेस वी कैन बी एश्योर्ड ऑफ एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा ड्यू टू द बिल्ट इन इंटीग्रिटी, चेक एंड एक्सेस कंट्रोल. यानी जो भी आप डेटा रख रहे हैं, ठीक है, जो भी आप डेटा क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस, वो एक्यूरेसी और इनकंसिस्टेंसी होनी चाहिए. क्लियर? इंटीग्रिटी यानी उनको चेक करने के लिए. क्लियर? तो ये कुछ डेटाबेस की नीड थी. अब डेटाबेस के अंदर देखिए डेटाबेस को करने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई ना कोई एक कंप्यूटर पर एप्लीकेशन चाहिए जिसका आपका क्या नाम है? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. यानी आपका क्या एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है ये. क्लियर? तो ए डेटाबेस रेफर्स टू ए सॉफ्टवेयर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस इन ए एफिशिएंट वे यानी इजी वे. क्लियर? तो डेटाबेस एक क्या है? सॉफ्टवेयर है. क्लियर? जो क्या कर रहा है? आपको एक इजी वे के अंदर आपके डेटाबेस को स्टोर, मेंटेन और यूटिलाइज करने की
फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर। अब हम एग्जांपल्स की बात करें, कौन कौन से आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे देखिए ओरेकल है, MS SQL सर्वर है, MS एक्सेस है, पैराडॉक्स है, DB2 है और MySQL। क्लियर। तो MySQL की हम बात करें तो MySQL एक ओपन सोर्स और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स से मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड यानी जिसकी कोडिंग आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। क्लियर। दूसरा देखिए कि वो सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर का मतलब दो सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन फ्रीली। क्लियर। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो फ्रीली आपको अवेलेबल है। क्लियर। जिसका कोई चार्ज आपको नहीं देना, तो वो क्या होगा, फ्रीवेयर होगा। क्लियर। अब देखिए एडवांटेजेज की हम बात करें तो एडवांटेज आपके पास क्या है, फर्स्ट एडवांटेज है रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी यानी रिमूव द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। क्लियर। जैसे आपके फोन बुक के अंदर जब आप फोन के डेटा मोबाइल नंबर स्टोर करते हैं किसी नाम पर्टिकुलर नाम से, तो वो भी आपका क्या है, एक डेटाबेस क्रिएट होता है। क्लियर। तो आपने देखिए अगर सेम नेम से कोई दूसरा डेटा आपने दूसरा नेम आप स्टोर कर रहे हैं तो वो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, डुप्लीकेट नेम है। क्लियर। वो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। क्लियर। आपके पास मैसेज आएगा दिस नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर। तो यही आपका क्या है, डेटाबेस के अंदर भी यही होना चाहिए, जो डुप्लीकेट डेटा है वो आपको स्टोर ना हो, उसकी आपको इंफॉर्मेशन हो कि आप जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डुप्लीकेट है। क्लियर। इट रिमूव डुप्लीकेट डेटा बिकॉज डेटा आर केप्ट एट वन प्लेस। क्लियर। एंड ऑल द एप्लीकेशन रेफर टू द सर्टेनली मेंटेन्ड डेटाबेस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो एडवांटेज है डेटाबेस कंट्रोल्स इनकंसिस्टेंसी। When two copies of the same data do not agree to each other, then it is called inconsistency। यानी कोई भी अगर टू कॉपीज के अंदर आपने डेटा लिया तो दोनों ही डेटा क्या होने चाहिए, सेम होंगे। क्लियर। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कॉपी के अंदर आपका डेटा कुछ हो दूसरा होगा, दूसरी कॉपी के अंदर कुछ डेटा दूसरा होगा। क्लियर। और यही इनकंसिस्टेंसी क्या करती है, कंट्रोलिंग ऑफ रिडंडेंसी। क्लियर। यानी रिडंडेंसी को कंट्रोल करती है, यानी कोई डेटा आपका डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा, यानी डेटाबेस आपको क्या करवाता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी इट कैन फैसिलिटेट टू शेयर द डेटा इन सेवरल यूजर। क्लियर। बहुत सारे यूजर्स के पास डेटा को शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम एडवांटेजेज की बात करें, इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, यानी डेटाबेस आपको क्या है, एक प्रिविलेजेज असाइन करता है कि जिसमें जो पर्टिकुलर यूजर है, जो उसका एक्सेसिबल पर्सन है, वही उसको एक्सेस करे, अदरवाइज एक्सेस ना करे। यानी क्लियर। डेटाबेस आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल डिस्क्लोजर ऑफ टू अनऑथराइज पर्सन और अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, यानी जो अनऑथराइज पर्सन है अनऑथराइज मॉडिफिकेशन ना कर सके। क्लियर। यानी ऑथराइज पर्सन ही डेटाबेस को एक्सेस कर सके। क्लियर। नेक्स्ट देखिए डेटाबेस मेंटेन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी देखिए इट इन्फोर्स सर्टेन इंटीग्रिटी रूल्स टू इंश्योर द वैलिडिटी एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा, यानी जिस वैलिडिटी के साथ आपको डेटा मिला है वो करेक्ट मिले। जैसे अपन देखिए फर्स्ट सपोज कि अपन मोबाइल के अंदर रिचार्ज करवाते हैं, अगर तो वो 3 मंथ्स का रिचार्ज है तो वो 3 मंथ की एक वैलिडिटी के साथ है, और उस वैलिडिटी के साथ वो क्या है, एक करेक्ट है। क्लियर। करेक्ट आपको डेटा मिल रहा है। क्लियर। तो ये आपका जैसे आपने मान लीजिए ई लर्निंग कोई प्रोग्राम लिया, तो ई लर्निंग प्रोग्राम के लिए आपको क्या है, एक उसका डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं किसी भी उस कंपनी का, तो वो कंपनी के लिए क्या है, आपको जो 1 ईयर 2 ईयर की जो वैलिडिटी दी हुई है उस वैलिडिटी के अंदर ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर। और जो भी एक्सेस कर पाएंगे वो आपका क्या है, एक करेक्ट डेटा है। क्लियर। और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आप क्या है, जब तक ऑथराइज यूजर होंगे तो ही आप उसको एक्सेस करेंगे। क्लियर। तो देखिए आज मैंने आपको क्या क्या डिफाइन किया है कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स क्या है। क्लियर। डेटाबेस की नीड क्यों पड़ी, डेटाबेस के क्या क्या एडवांटेजेज हैं। क्लियर। ये सब हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखा। क्लियर। आगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर जिसको हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट पार्ट 2 बोलेंगे। क्लियर। उसके अंदर हम बताएंगे डेटाबेस मॉडल्स क्या है। क्लियर। डेटाबेस से रिलेटेड टर्म्स, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। क्लियर। थैंक यू।